तो दोस्तों आज हम उस सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देख नहीं सकता पर तब भी उसे सबसे ज्यादा दिखता है। ये दिन में लॉ को डिफेंड करता है और रात को डिफेंड करता है उनको जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। आज हम बात करने जा रहे हैं मैन विदाउट फियर और डेविल ऑफ हेल्स किचन मैट मुर्डॉक के बारे में, जिसे जाना जाता है डेयरडेविल के नाम से। मैट मुर्डॉक एक रिस्पेक्टेड न्यूयॉर्क अटर्नी है जो कि सच्चाई को दूसरों से भी बेहतर देख सकता है। इसके राइटर और को क्रिएटर स्टैन ली को डर था कि ये सुपर हीरो ऑफेंसिव होगा ब्लाइंड लोगों के लिए, पर उल्टा ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लाइंड लोगों की मदद करती है उन्होंने स्टैन ली को लेटर लिखकर थैंक्स बोला इस कैरेक्टर के लिए। इस कैरेक्टर की मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज अभी तक की बेस्ट मार्वल सीरीज मानी जाती है, जो कि हमें नो वे होम में दिखने के साथ साथ अब शी हल्क में भी दिखने जा रहा है। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर हीरो ऑरिजिन्स के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मैन विदाउट फियर डेयरडेविल के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डेयरडेविल हमें सबसे पहले दिखा 1964 की डेयरडेविल इशू 1 में। इस कैरेक्टर को बनाया स्टैन ली ने आर्टिस्ट बिल एवरेट के साथ। डेयरडेविल यानी मैट मुर्डॉक की ओरिजिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां उसके पिता बैटलिंग जैक मुर्डॉक एक बॉक्सर होने के बावजूद भी अपने बेटे को नॉन वायलेंस और एजुकेशन की वैल्यू सिखाते रहे ताकि उनका बेटा मैट उनसे बेहतर इंसान बन पाए। पर मैट एक दिन एक अंधे आदमी को बचाते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जहां उसकी आंखों में चला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और वो अंधा हो जाता है। हालांकि दूसरी तरफ उसके बाकी सेंसेस नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उसको एक तरह का रेडार सेंस मिलता है, जहां वो आसपास के ऑब्जेक्ट और लोकेशन को आराम से डिटेक्ट कर सकता था। दूसरी तरफ मैट के पिता फिक्सर नाम के आदमी के साथ एक डील करते हैं, जहां उन्हें एक बॉक्सिंग मैच के दौरान सेकंड राउंड में हारना था। ये पैसे जैक को अपने बेटे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए चाहिए थे, पर दूसरी तरफ जैक अपने बेटे को प्राउड भी फील करवाना चाहते थे, इसीलिए वो सेकंड राउंड में नहीं हारते और लास्ट में जीत उन्हीं की होती है। इस इंसिडेंट की वजह से फिक्सर जैक को मरवा देता है। हालांकि फिक्सर के पैसों से मैट की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है और वो बनता है मैट मुर्डॉक अटर्नी एट लॉ, जहां वो अपने दोस्त फॉगी के साथ मिलकर शुरू करता है नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ ऑफिस। हालांकि इन सब के साथ साथ वो अपने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को यूज करता है लोगों की मदद करने के लिए और कहलाता है डेयरडेविल। उसका पहला मिशन था फिक्सर और उसके साथियों को जेल पहुंचाना, और वो ऐसा करता है अपने येलो रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम में। हालांकि फिक्सर को यहाँ हार्ट अटैक आ जाता है। अब बात करते हैं डेयरडेविल की पावर्स के बारे में। अंधे होने से पहले मैट मुर्डॉक के पास एक स्किल्ड बॉक्सर की ट्रेनिंग थी ही, पर जब उसकी आंखों में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिरा तब उसके पास आया इको लोकेशन, जहां उसकी हियरिंग इतनी जबरदस्त हो गई कि वो लोगों की हार्ट बीट सुनकर बता सकता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। उसकी सूंघने की पावर इतनी शार्प थी कि वो कोई स्मेल नहीं भूल सकता था। उसके टच सेंस इतने इनहेंस हो गए थे कि वो प्रिंटेड वर्ड्स को छू कर पढ़ सकता था। उसे गन के वेट से ही उसमें कितने बुलेट है इसके बारे में पता चल जाता था, और उसका टेस्ट इतना डेवलप हो गया था कि उसे पता था कि उसके खाने में नमक के कितने ग्रेन हैं। हालांकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई उसके पास। उसके सेंसेस जितने स्ट्रांग है उतने सेंसिटिव भी हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल साउंड और ऑर्डर उसके रेडार सेंस को कमज़ोर कर सकता है। फिर भी उसके सेंसेस इतने शार्प हैं कि अगर किसी की टेलीपोर्टेशन से हल्का एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस आया तो वो उसे भी सेंस कर लेगा। ये सारी पावर्स डेयरडेविल के साथ साथ मैट मुर्डॉक के अटर्नी वाले जॉब में भी बहुत काम आती है। इन सब के ऊपर वो मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, जहां उसको कई सारे मार्शल आर्ट फॉर्म में ट्रेनिंग दी है स्टिक ने, जिसके साथ वो बटॉन यूज करता है, एक मल्टीपर्पज वेपन जिसे वो अपने सिविलियन लुक में एक केन में बदल लेता है। तो डेयरडेविल के कई सारे कारनामे बहुत फेमस हैं। द मैन विदाउट फियर, बॉर्न अगेन और गार्डियन डेविल उसके जबरदस्त कहानियों में से एक है। पर डेयरडेविल को आज के टाइम में पॉपुलैरिटी दिलाई मार्वल नेटफ्लिक्स की सीरीज डेयरडेविल ने। इसके इनिशियल शो रनर ड्रू गॉडार्ड खुद एक कैथोलिक रेस्ड पर्सन थे, जो कि डेयरडेविल की स्टोरी से सबसे ज्यादा रिलेट करने वाले राइटर थे। उन्होंने सीरीज के पहले सीजन के शुरू के 2 एपिसोड लिखे और ओवरऑल सीरीज का टोन सेट किया। जहां पहले सीजन में पहली एवेंजर्स मूवी के इंसिडेंट के बाद क्राइम कार्टेल्स न्यूयॉर्क के हेल्स किचन का फायदा उठा रहे थे, वहीं न्यूयॉर्क अटर्नी मैट मुर्डॉक फैसला करता है अपने इलाके को बुरे लोगों से बचाने का, जहां वो दिन में लोगों की हेल्प करता है अपनी जॉब से और रात में हेल्प करता है डेयरडेविल बनकर। ये शो बहुत आइकॉनिक शो है, जहां साइड कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी भी बहुत जबरदस्त लिखी गई है। टोबी लेनर्ड मूर के जेम्स वेस्ली एक सीजन ही दिखे, पर उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हर कोई करता है। डेब्रा एन वॉल की कैरन पेज की परफॉर्मेंस बताती है कि कैसे सीरीज ने सिर्फ मेन लीड पर फोकस ना करके सब पर फोकस किया। विंसेंट डी ओनोफ्रियो के किंगपिन एक नया डर बैठा गए सबके मन में, और चार्ली कॉक्स के मैट मुर्डॉक इतने जबरदस्त थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, पर इस सीरीज को देखने के बाद लोग उन्हें सही में अंधा समझने लगे। इसके साथ साथ चार्ली कॉक्स ने इस रोल में इतने डेडिकेशन के साथ काम किया कि उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से उनके दूसरे ऑडिशन भी अफेक्ट होने लगे। इन सब के ऊपर सीरीज ने कुछ चीजों को एक नया टेक दिया। किंगपिन की बैक स्टोरी फैंस के मन में छप गई, जहां लोगों को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगा। वहीं दूसरी तरफ सीरीज मैट मुर्डॉक की ओरिजिन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट
फेवरेट रहा। पहले सीजन में विल्सन फिस्क का एनाटोली को मारना, डेयरडेविल का बच्चे को रेस्क्यू करना, जॉन हीली का केस, डेयरडेविल का लामिदिर को बचाना जब पुलिस ने उसे घेरा हुआ था, और डेयरडेविल का ही विल्सन फिस्क को पकड़ना, ये सब सीजन 1 के वो मोमेंट्स हैं जिसे फैंस कभी नहीं भूल सकते। सीजन 2 सामने आता है पनिशर के साथ, जहां पनिशर निकला था न्यूयॉर्क को साफ करने। यहां पनिशर की ओरिजिन स्टोरी सामने आती है, जिसके साथ साथ पनिशर की मदद से विल्सन फिस्क बनता है किंगपिन। डेयरडेविल पनिशर को पकड़वाता है, यहां तक कि उसका केस भी लड़ता है, पर पनिशर को बचना नहीं था। तभी मैट की पुरानी गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा भी वापस आती है और उसके साथ वापस आता है स्टिक, और इनका सामना होता है कभी न मरने वाले निंजा से। पनिशर यानी कि फ्रैंक कासल जेल से बाहर निकलता है और डेयरडेविल उसे बदला लेने देता है, जिसके बाद डेयरडेविल यानी कि मैट मुर्डॉक वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। इसके बाद होते हैं डिफेंडर्स के इवेंट। अगर आपको डेयरडेविल और बाकी नेटफ्लिक्स मार्वल की स्टोरीज देखने का मन नहीं है तो इस 8 एपिसोड वाले सीजन को देख लो बस। इससे ऑसम असेंबल हमें शायद ही कहीं देखने को मिल सकता है टीवी सीरीज में। डिफेंडर्स के इवेंट के बाद डेयरडेविल बहुत बुरी हालत में मिलता है सेंट एग्नेस की नर्सेस को। वहां वो वापस अपनी ट्रेनिंग करता है और अपने जीवन के फैसलों के बारे में सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान विल्सन फिस्क भी ऑलमोस्ट आज़ाद था और पहले से कई ज़्यादा पावरफुल भी था, जिसके कंट्रोल में लिटरली पूरा न्यूयॉर्क था। इन सब के ऊपर डेयरडेविल यानी मैट पर फिस्क का असर बहुत तगड़ा चल रहा था, जिसके साथ साथ एक फेक डेयरडेविल भी सबके सामने आता है। और इस भाई की बैक स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। ये फेक डेयरडेविल होता है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर, और सीजन 3 को अगर कोई एलिमेंट ऑसम बनाता है तो वो है बुलजाई का एक्शन और रे नदीम की कहानी। डेयरडेविल इन सारी मुसीबतों के बावजूद किंगपिन से लड़ता है और जीत के बाहर आता है, वो भी अपने करीबियों की सिक्योर फ्यूचर के साथ। इसके बाद हम डेयरडेविल को अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम के कमाल के कैमियो में देख चुके हैं, प्लस अब डेयरडेविल हमें शी हल्क, इको और आगे अपनी खुद की 18 एपिसोड की डेयरडेविल बॉर्न अगेन डिज्नी प्लस सीरीज में दिखने वाला है, जो कि प्रीमियर होगा 2024 के स्प्रिंग में। डेयरडेविल हम फैंस का फेवरेट मेरे हिसाब से सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक वेल रिटन कैरेक्टर है, इसको हैंडल करने वाले शो रनर जबरदस्त हैं, और सबसे बड़ी बात इस कैरेक्टर में एक रियलिज्म है जो कि हम सबसे इजीली रिलेट करता है। और बेशक मैंने आपको डेयरडेविल की स्टोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हो, पर मैं चाहूंगा कि आप डेयरडेविल के बारे में पढ़ो, उसकी कॉमिक बुक स्टोरीज में, और उसकी सीरीज भी देखो, और डिफेंडर्स देखना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों ये थी वीडियो डेयरडेविल के बारे में। डेयरडेविल सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज में से एक है, और मैं चाहूँगा कि मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज के लिए उन्हीं शो रनर और राइटर्स को हायर करे जो पहले थे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप और भी सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी ओरिजिन स्टोरी प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।